एक ऐसी कंपनी जिसका शायद नाम तक बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन वो कंपनी आज वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट कंपनी में से एक। कभी रैंकिंग में टॉप 3 में तो कभी टॉप 2 में। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गवर्नमेंट चलाती है। फिर भी ये कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 बड़े कंपनीज में से आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरामको के बारे में, जिसको सऊदी गवर्नमेंट रन करती है। Aramco, it is the largest energy company in the world. Saudi Arabia. It's the biggest oil company in the world, helping the country become the biggest exporter. और 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और अमीर कंपनी है। नॉर्मली हमने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको प्राइवेट कंपनीज रन करती है। लेकिन सऊदी अरामको पहली ऐसी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट से रन होने के बाद भी ये कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, किसने स्टार्ट की, और इतनी अमीर ये कंपनी बनी कैसे? बस यही सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, एज एन इंडियन हम सबको पता है कि इंडिया में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी है और कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। मुझे पता है आपके माइंड में क्या नाम आ रहा है। दोस्तों, रिलायंस, टाटा, HDFC, ICICI, अडानी जैसे कंपनीज इंडिया में काफी बड़ी कंपनीज है जो इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, और इनकी मार्केट वैल्यू भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर ये कंपनी सिर्फ इंडिया में रह के इतना ज्यादा पैसा कमाती है, तो सोचो जो कंपनी ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस करती होंगी वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती होगी। फॉर्च्यून 500 के आर्टिकल के हिसाब से सऊदी अरामको 2023 में वर्ल्ड के 2nd बिगेस्ट नंबर की कंपनी थी, और सऊदी अरामको का काम है क्रूड ऑयल निकाल के पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करना। ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई ये समझने के लिए हमें ईयर 1933 में जाना होगा, जब सऊदी अरेबिया सिर्फ एक रेगिस्तान था जहां पे हर जगह सिर्फ सैंड ही सैंड थे और डेवलपमेंट कुछ इतना खास नहीं था। लेकिन अरब्स लोगों को एक चीज समझ गई थी कि इस जमीन में ऑयल बहुत है, लेकिन इसको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था अरब्स के लिए, लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी की वजह से। ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया एक एग्रीमेंट साइन करती है अमेरिकन कंपनी के साथ, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसको सोकल भी कहते हैं। एग्रीमेंट डील साइन होने के बाद जमीन में ड्रिलिंग स्टार्ट होती है 1935 में, लेकिन सोकल के हाथ कुछ खास नहीं लगता है। अब मेहनत तो कंटिन्यूअसली चल रही थी, लेकिन सऊदी अरेबिया और सोकल को ये डाउट होने लगा कि हम ड्रिलिंग में ऐसे क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऑयल नहीं मिल पा रहा है। फिर 1937 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया डिसाइड करती है कि उनके चीफ ऑफ जियोलॉजिस्ट मैक्स स्टीनी की एडवाइस लिया जाए कि जिस जमीन पे वो लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं ऑयल निकालने के लिए, वो लोकेशन सही है या नहीं। मैक्स स्टीनी के द्वारा जमीन का जायजा लेने के बाद मैक्स स्टीनी सोकल एंड सऊदी अरेबिया को कहते हैं कि जिस लोकेशन पे वो ड्रिलिंग कर रहे हैं बस उस लोकेशन पे उन्हें कंटिन्यूअसली ड्रिलिंग करते रहना है। ये एडवाइस के बाद आता है ईयर 1938 और फाइनली सऊदी अरेबिया और सोकल को मिल जाता है ऑयल दमाम की जमीन पे। उस तेल के कुएं को नाम दिया जाता है प्रॉस्पेरिटी वेल। 1940s के आते आते एक डिसेंट अमाउंट का क्रूड ऑयल सऊदी के जमीन से निकलते रहता है, जिसमें बताया जाता है कि 1949 तक 5 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल जमीन में से निकाला जाता था। इसी टाइम में सऊदी अरेबिया ने और सोकल ने मिलकर एक अलायंस कंपनी बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया अरामको, जिसका मीनिंग था द अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी। ये अलायंस के बाद क्रूड ऑयल का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा, और उसके बाद 1970s तक सऊदी अरेबिया को धीरे धीरे समझ गया था ये जमीन तो हमारी है और इसमें से जो निकलने वाला तेल है वो भी हमारा ही है। और बस सऊदी अरेबिया चाहता था कि किसी तरीके से वो अपना अलायंस सोकल, जो कि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ अपना एग्रीमेंट किसी तरीके से सेपरेट कर ले, जिसकी वजह से जो भी क्रूड ऑयल निकलेगा वो सिर्फ उनका रहेगा और उसके वजह से जो प्रॉफिट बनेगा वो भी सिर्फ सऊदी अरेबिया का होगा। तो फिर 1973 में सऊदी अरेबिया एक स्ट्रैटेजी यूज करती है, वो 25% शेयर्स सोकल से खरीद लेती है इस पार्टनरशिप में,
और उसके अगले ही साल 60% शेयर इस पार्टनरशिप में सऊदी अरेबिया खरीद लेती है सोकल से। उसके बाद 1980 के आने तक सऊदी अरेबिया 100% कंपनी अपने पास कर लेती है और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया को इस पार्टनरशिप, इस अलायंस से सेपरेट कर देती है। जैसे ही सऊदी अरेबिया के पास 100% कंपनी की ओनरशिप आती है तो सऊदी अरेबिया अरामको की जगह पे ये कंपनी का नाम चेंज कर देती है सऊदी अरामको। पहले सिर्फ नाम था अरामको, लेकिन सऊदी अरेबिया ने 100% शेयर्स अपने पास खरीद के इस कंपनी का नाम चेंज कर लिया सऊदी अरामको। 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर में से एक बन चुका है। एक सवाल अभी भी आपको आ रहा होगा कि ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1933 में, लेकिन ये कंपनी का नाम ना ही पहले कभी सुना गया और ना ही ये कंपनी टॉप रैंकिंग के लिस्ट में कभी आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों 2017 तक ये कंपनी कितना कमाती है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये किसी को भी नहीं पता था। इसका रीजन ये है कि ये कंपनी ने अपने बैलेंस शीट या फिर अपना प्रॉफिट कभी किसी को बताया ही नहीं। लेकिन 2017 में सऊदी अरामको डिसाइड करता है कि वो अपनी कंपनी को पब्लिक कर देगा, उसका आईपीओ निकाल के शेयर मार्केट में, जिसमें इनके शेयर्स आम जनता भी खरीद सकती है। और कंपनी को शेयर मार्केट में पब्लिकली लिस्ट करना ये उनके रेवेन्यू जनरेट करने के स्ट्रैटेजीज में से एक थी। अब आप बोलोगे कि इतने साल तक तो ये कंपनी ने कभी अपने आप को पब्लिक नहीं किया अपना आईपीओ निकाल के, फिर 2017 में ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी लिस्ट हो गई शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करके? इसके पीछे काफी ऐसे रीजन है, लेकिन दो मेन ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी को ये स्टेप उठाना पड़ा। पहला है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया की जमीन में आज तक तो सही से निकल रहा है, लेकिन फ्यूचर किसी को पता नहीं है कि ये क्रूड ऑयल कब तक निकलेगा और कब तक इसकी सस्टेनेबिलिटी रहेगी। फ्यूचर में जाके अगर क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा सऊदी अरामको के रेवेन्यू पे। दूसरा रीजन है डिमांड। रीसेंट माहौल के हिसाब से ईवी काफी पीक पे चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल को एलिमिनेट किया जा रहा है और रिप्लेस किया जा रहा है ईवी के साथ, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल पे। क्योंकि अगर ईवी 100% इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया हर कंट्रीज में तो क्रूड ऑयल को कोई भाव नहीं देगा और उसकी डिमांड वैसे ही खत्म हो जाएगी। आज की डेट में सऊदी अरामको कंपनी की वैल्यू 1.820 ट्रिलियन डॉलर्स है। सऊदी अरामको अब सिर्फ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता, उन्होंने वर्ल्ड में कई सारी दूसरी कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया है, जैसे कि पेट्रॉन कॉर्पोरेशन जो फिलीपींस की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, और सऊदी अरामको ने यूरोप में भी कई सारे ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को एक्वायर किया है या तो उनके शेयर ज्यादा अमाउंट में खरीदे हैं। आने वाले सालों में देखते हैं कि कब तक क्रूड ऑयल टिकेगा और ये कंपनी कितनी ग्रो करती रहेगी, और अगर क्रूड ऑयल नहीं तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी सऊदी अरामको यूज करेंगे जिससे इसकी रैंकिंग स्टेबल रहे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।